नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मुंबई के मुफाजात में सबअर्ब्स में रहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही इसका इल्म है कि मुंबई जो है ये सोने का शहर है। हर चीज़ बहुत महंगी है और सबसे ज़्यादा महंगा उसकी ज़मीन है, इसीलिए उसकी रियल इस्टेट है। यहाँ के घर हैं, बंगले हैं, फ्लैट्स हैं, दुकानें हैं, हर चीज़ महंगी है। पहले ज़माने में बड़े लोगों के फ्लैट नहीं बंगले हुआ करते थे, लेकिन अभी वो चलन ख़त्म हो रहा है क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं और मेंटेन करना मुश्किल होता है बंगलों को, चारों तरफ संभालना। फैमिलीज़ छोटी होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, इसीलिए सब लोग कितने भी अमीर क्यों न हों, मोस्टली दे प्रीफर फ्लैट्स। और इस सिलसिले में मैं आपको पहले की भी कई बातें बता चुका हूँ कि किस तरह जो मशहूर हीरो है रणवीर सिंह, उसने 150 करोड़ रुपया, माइंड इट, भारत का 150 करोड़, पाकिस्तान के तकरीबन जो है 500 करोड़ हो गए, 500 साढ़े 500 करोड़, उसका एक फ्लैट लिया था। मैंने प्रोग्राम किया था, 1 साल केबल की बात है। या फिर माधुरी दीक्षित जो है उसने कुछ 55-56 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था। इसी तरह की एक और ख़बर आई है, भारत का ये हीरो शाहिद कपूर, अभी इसको भी काफ़ी वक्त हो गया है, 15-20 साल हो गए हैं इसको भी मार्केट में आए हुए, लेकिन अभी तक चल रहा है। उसकी फिल्में कामयाब हैं। ताज़ा उसकी फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और उसने भी खासा कमाया है। तो बिकाऊ है, कमाता है। इसने एक वर्ली, एक मतलब साउथ बॉम्बे ही कहेंगे, यानी यहाँ से साउथ बॉम्बे पूरा होने को आता है। इसके वर्ली के बाद फिर बांद्रा आता है, माहिम बांद्रा आता है, फिर वो सबब का गिना जाता है। वर्ली में जो है इसने एक बिल्डिंग में, जिसे 361 वेस्ट का नाम दिया गया है, वहाँ पर इसने एक कुछ 6176 फीट का एक फ्लैट लिया है और उसके लिए इसने 60 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम अदा की है। रजिस्ट्री हो गई है इसके नाम पर। ये फ्लैट जो है उसका 24वीं मंजिल पर है और उसके साथ जो भी दूसरी अमेनिटीज़ हैं, जैसे 3-4 पार्किंग लॉट्स इसे मिलेंगे और जो भी ज़रूरी जो उनको होते हैं, जिम वगैरह, ये वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ ख़ास बात बताने की ये है कि इसी बिल्डिंग में उसको एक पहले से एक डुप्लेक्स उसका अपार्टमेंट है, जो कि 1 साल के बिल उसने 58 करोड़ रुपए में लिया था, 44th फ्लोर पर, और वो फ्लैट में रहता है। अब कहने को तो ये जो उसने फ्लैट लिया है अपनी बीवी के साथ मिलकर लिया, उसकी बीवी का नाम है मीरा राजपूत, और इसीलिए न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि शाहिद कपूर और उसकी अहलिया मीरा राजपूत ने एक नया फ्लैट ख़रीदा, लेकिन मीरा कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ उसकी अहलिया हैं, हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं। तो ज़ाहिर है ये सारी जो कमाई है वो शाहिद कपूर की अपनी है और उसी ने अपनी कमाई से ये फ्लैट ख़रीदा है। इस सिलसिले में ये भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले ज़माने में, यानी हमारे ज़माने में, यूँ कह दीजिए 50s या 60s में, जब हम जवान हुआ करते थे, उस वक़्त के जो अदाकार थे ना, उनको इतनी अक्ल नहीं थी। कई अदाकार जो है अपने गलत फ़ैसलों से, गलत आदतों की वजह से बर्बाद हो गए
आपने सुने होंगे भारत भूषण। चंदूलाल शाह एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, बर्बाद हो गया। इस तरह और कई जो है ख़त्म हो गए। भगवान दादा कितना उसकी फिल्म चली थी, बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। उसकी हालत बाद में ये हो गई कि बेचारा एक एक्स्ट्रा बनकर रह गया, जबकि उसकी उसी फिल्म के जो है आइकनिक सॉन्ग्स थे। ये जो बोली सूरत दिल के खोटे, उसकी कॉपी अभी तक अमिताभ बच्चन भी करता है उसकी कॉपी। ये हाल है, लेकिन वो उसके आखिर में उसकी हालत ख़राब हो गई। तो आजकल के जो अदाकार हैं या जो भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, वो पैसा बचा के रखते हैं, और उसके लिए बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो एक तो है सोने में पैसा लगाइए, और दूसरा रियल इस्टेट में। और इस तरह अमिताभ बच्चन ने भी कितनी बंगले हैं उसे मुंबई में, और कमर्शियल स्पेसेस हैं, और लेके ये फिर किराए पे चढ़ा देते हैं। कमाई भी होती रहती है और उनका पैसा भी महफूज लगा रहता है। और कभी अगर खुदा न खास्ता उनके अच्छे दिन नहीं रहे, क्योंकि इनकी जो है प्रोफेशनल एज बहुत कम होती है, ख़ास तौर पर जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं, हीरोइंस वगैरह होती हैं, उनकी तो प्रोफेशनल एज 10-15 साल से ज़्यादा नहीं होती। हीरो तो खैर चल जाते हैं, अभी तक शाहरुख चल रहा है, सलमान चल रहा है, आमिर चल रहा है, लेकिन हीरोइनें जो इसके साथ आया करती थी वो बूढ़ी हो गई हैं। और अब तो अगर उनको काम मिलता भी है तो माँ का पार्ट मिलेगा। तो इसीलिए वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, शरह महंगाई का मुकाबला करने के लिए अपनी सरमायाकारी रियल इस्टेट में करते हैं, और कम से कम 10-12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो इतना तो उनको मिल ही जाता है। यानी उनका सरमाया जो है वो भी महफूज रहता है, और किसी तरह वो गुम नहीं होने का। और अगर किराए पे चढ़ा दे तो फिर कमाई भी शुरू हो जाती है। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये खबर दे रहा था कि किस तरह शाहिद कपूर ने, बावजूद उसको कि उसके पास उसी बिल्डिंग में 58 करोड़ का एक फ्लैट डुप्लेक्स पहले से है, 60 करोड़ का एक नया फ्लैट और ख़रीदा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।